बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 अक्टूबर 2025। लास्ट लेसन में हम एग्जाम्पल नंबर 8 के बारे में पढ़ रहे थे। उसका पार्ट 1 हमने किया था। अभी हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 13 है आपका। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसका पार्ट 2 हमने करना है। rationalize the denominator of rationalize the denominator of, ये गिवन एक्सप्रेशन है 3/√5 minus √3। तो जिस तरह हमने नंबर 1 वाली एक्सप्रेशन सॉल्व की थी, सेम वे मैंने आपको बताया था कि जब हमने इसको सॉल्व करना है तो आपने पहले इसको इसी तरह लिख देना है -√3 और फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है √5, लेकिन ये साइन चेंज कर देना है। जो माइनस है उसको प्लस करना है और जो प्लस है उसको माइनस करना है। ये कॉन्जुगेट √5 प्लस √3 √5 माइनस √3 का कॉन्जुगेट है। अब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन एक ख्याल रखना है कि अगर दो टर्म्स हैं उनके दरमियान साइन है तो आप उसको किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उनको एक ब्रैकेट के अंदर रख लें ताकि वो जो मल्टीप्लिकेशन का अमल है दोनों टर्म्स के साथ हो। यानी हमने 3 × √5 प्लस √3 लिखना है ओवर, यहाँ पे हम देखें कि ये कॉन्जुगेट हैं तो कॉन्जुगेट्स के मामले में मैंने आपको बताया था कि आपने प्लस वाली को छोड़ देना है और माइनस वाली टर्म्स को आपने इनका स्क्वायर ले लेना है। √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। अब 3 × √5 माइनस प्लस √3 ओवर, जब √5 का स्क्वायर लेंगे तो आपका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 5 रह जाएगा और माइनस √3 का स्क्वायर लेंगे तो फिर स्क्वायर रूट खत्म होगा और खाली 3 रह जाएगा। तो आपका ये बन जाएगा 3 × √5 प्लस
√3 ओवर 2। 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर बन गया है। इसके साथ ही एग्जाम्पल नंबर 8 खत्म हुई। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज 1.2 ये है, ये भी रेशनलाइज के बारे में है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 जो इसका है वो हम पिछले लेसन में कर चुके हैं। नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। तो √2 प्लस √5 ओवर √3। जब भी आप कोई रकम लिखेंगे, यहाँ एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ कोई सवाल लिखेंगे, तो आपने उसको अच्छी तरह चेक कर लेना है। कहीं आप मिस कोड ना कर दें, गलत ना लिख लें, क्योंकि इस सूरत में आपकी पूरी मेहनत जाया जाएगी, आंसर आपका गलत आएगा। तो इसलिए कोशिश करें, वैसे गलतियां हो जाती हैं इंसान से, तो कोशिश करें कि यहाँ पे जब आप लिखें तो इसको पूरी तरह चेक कर लें। √2 प्लस √5 ओवर √3। अब आपने करना क्या है कि √3 से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। √2 प्लस √5 ओवर √3 मल्टीप्लाइड √3 ओवर √3। अब आपने √2, ये न्यूमरेटर है, ये भी दोनों न्यूमरेटर हैं। आपने क्या करना है कि ये 3 को √2 प्लस √5 से मल्टीप्लाई करना है। √2 प्लस √5 इससे मल्टीप्लाई करना है। आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि जब दो टर्म्स को किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड करने या कोई भी अमल कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स जरूर लगा लेनी है, ताकि यहाँ पे मसलन हम 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकें और 5 से भी। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ नहीं होगा, तो ये आपका आंसर फिर गलत हो जाएगा। ओवर √3 मल्टीप्लाई √3 जो है, दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हो एक जैसी रकमें तो उसका स्क्वायर लगा देते हैं। एक जैसी टर्म्स जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने उनका स्क्वायर लगा देना है। अभी ये 3 √2 प्लस √5 ओवर
3 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये खाली 3 आ जाएगा और 3 3 से कट जाएगा, बाकी आ जाएगा √2 प्लस √5। तो ये आपका आंसर है, रेशनलाइज हो गया है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट है नंबर 3, √2 -1 ओवर √5। ये आपकी नेक्स्ट एक्सप्रेशन है जिसका आपने रेशनलाइज करना है जिसको। तो सेम तरीका है, √2 -1 ओवर √5, पहले ये लिख लिया। उसके बाद √5 से ही आपने मल्टीप्लाई करना है और √5 से ही डिवाइड करना है। बेशक यहां लिख दें बाय डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद √5। अब ये न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो न्यूमरेटर 5 √5 इंटू √2 -1 ओवर √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, √5 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक जैसे हैं स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने √5 को आप मल्टीप्लाई कर दें, इस ब्रैकेट को खोल दें तो ये हो जाएगा √10 माइनस √5 ओवर, जब इसका स्क्वायर लेंगे √5 का तो ये खाली 5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, रेशनलाइज हो गया है। आंसर जरूर देखा करें पीछे, अपनी आदत बनाएं। बुक के पीछे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो पीछे आंसर जरूर देखें। बुक से प्यार करें, बुक को पढ़ें, इसकी रीडिंग करें। जब भी आप पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे तो आपको एक नई चीज जो है समझ आएगी। तो आपने कई आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सिर्फ आपके आंसर की वजह, उसके आंसर की वजह से याद रह जाते हैं। ये आपकी याददाश्त को तेज करते हैं। तो इसलिए आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आंसर लाजमी देखें। जी नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर 4 है इसका। नंबर 4 पार्ट 4 है 6 माइनस 4 √2 ओवर 6 प्लस 4 √2। ये भी देख लें कि 6 माइनस 4 √2, 6 प्लस 4 √2, तरीका वही है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 6 माइनस 4 √2 ओवर 6 प्लस
4√2, ये एक दफा हमने लिख दिया। ये हमारी गिवन एक्सप्रेशन है। हमने अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट से। 6 माइनस 4√2 और फिर इसी से ही डिवाइड करना है। 6 माइनस 4√2। अब हमने न्यूमिनेटर्स को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। न्यूमिनेटर दोनों एक जैसे हैं जब, और डबल टर्म है, जब भी न्यूमिनेटर्स एक जैसे हों तो फिर और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, या कोई भी दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हों, एक जैसे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो हम उनको स्क्वायर की सूरत में लिख लेते हैं, होल स्क्वायर की सूरत में। इसलिए ये बन जाएगा 6 माइनस 4√2 का स्क्वायर, यानी ये और ये मल्टीप्लाई होके एक जैसा साइन है, एक जैसी सारी टर्म है, दो टर्म्स वाले हैं, बाइनोमियल, तो ओवर ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। और कॉन्जुगेट के बारे में मैंने बताया हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये a प्लस बी है, ए माइनस बी है, यानी इसका जो फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमने इनके स्क्वायर लगा देने हैं कॉन्जुगेट के, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये हो जाएगा, यानी प्लस वाले को छोड़ देना है दूसरे लफ्जों में, यानी ए प्लस छोड़ देना है, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लगा देना है। इसी तरह ये प्लस वाले को छोड़ दें, माइनस वाले 6 स्क्वायर माइनस 4√2 स्क्वायर लगा दें। ठीक है जी, मल्टीप्लाई होने हैं, एक जैसे साइन है और डिफरेंट साइन है लेकिन ये कॉन्जुगेट हैं। तो अब हमारा जो फार्मूला है इसका होल स्क्वायर का, वो आपको पता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है यानी होल स्क्वायर, सारे का, उर्दू में कहेंगे सारे का स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर, अगर यहां माइनस है तो माइनस लगेगा, अगर यहां प्लस है तो प्लस लगेगा। डबल प्रोडक्ट यानी 2ab प्लस b का स्क्वायर। अभी यही फार्मूला हम यहां फिट करेंगे, तो a का स्क्वायर का मतलब है 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 6 है और b जो है वो क्या है, माइनस 4√2 मल्टीप्लाइड, यानी वो भी हमने ब्रैकेट में रखनी है, मल्टीप्लाई होगी, और प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 4√2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये b के साथ ये साइन जाएगा। अब 6 का स्क्वायर 36 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पहले इसको, सॉरी आप इसको 12 लिखें,
और इंटू -4√2 लिखें प्लस ये जब किसी चीज का स्क्वायर लेंगे तो उसका माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट के ऊपर 2 के ऊपर अंडर रूट है तो ये स्क्वायर लेने से 2 आ गया। थोड़ा जल्दी कर गए हम। पहले हमने नीचे भी इसको लिखना है 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 ये इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा अंडर रूट 2 कट जाएगा तो 16 इंटू 2 आ जाएगा यानी 2 का अंडर रूट 2 का स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर तो 16 आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब नीचे अगला स्टेप करेंगे 36 माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 12 4 आर 6 को 2 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 12 4 आर 48 अंडर रूट 2 प्लस इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा और ये 16 आ जाएगा मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और हमारे पास 2 आ जाएगा। ये स्क्वायर भी सॉल्व हो गया ये स्क्वायर भी सॉल्व हो गया और ओवर 36 माइनस 32 16 2 आर 32। अब इसके बाद हमने इसको यहां पे सॉल्व करते हैं। ये 36 माइनस 48 अंडर रूट 2 प्लस 32 ओवर 36 में से 32 निकल गया 4 आ गया। अब 36 और 32 ये इकट्ठे हो जाएंगे ये 68 आ जाएगा माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। अब आपने एक और बात याद रखनी है अगर कभी मैथ्स में सॉल्व करते हुए कोई चीज कॉमन होगी दो टर्म्स के दरमियान तो वो कॉमन आपने लेना है। यहां देखें 68 और 48 दोनों 4 पे डिवाइड होते हैं तो इनका कॉमन जो है वो 4 आ जाएगा। 4 जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 17 4 आर यानी 68 को अगर हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 17 आएगा 4 1 10 4 और 2 इधर लगेगा 28 तो ये 17 आ जाएगा डिवाइड करने से माइनस 48 को जब 4 पे करेंगे तो 12 आ जाएगा अंडर रूट 2 ओवर 4। अब ये 4 4 से कट जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। ये रेशनलाइज हो गया। जी आंसर चेक करें।
17 माइनस 12 अंडर रूट 2। आंसर ठीक है। तो आगे चलते हैं। जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ये नंबर 5 है। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसको भी हमने रेशनलाइज करना है। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो सेम वे, इन द सेम वे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये हमने लिखना है। और फिर इसके कॉन्जुगेट से, क्योंकि ये डबल टर्म है, कॉन्जुगेट इसका है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। यहां न्यूमिनेटर्स को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखें कि ये न्यूमिनेटर दोनों के एक जैसे हैं, तो वही चीज अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा ओवर, ये कॉन्जुगेट है, प्लस वाले को छोड़ देंगे और माइनस वाले दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, दोनों टर्म्स का। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर अब अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का उसी तरह स्क्वायर हम सॉल्व कर लेंगे, जिस तरह a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। अच्छा, आप दोनों स्क्वायर भी पहले लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी तरीका है। आप डबल प्रोडक्ट को बेशक सेंटर में ले आए, 2ab को सेंटर में ले आए या एंड पे ले जाएं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ if a is under root 3 and b is under root 2, then when you will apply over it, तो इसमें क्या होगा कि आपने अंडर रूट 3 का स्क्वायर लेना है प्लस, क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस में होते हैं, तो अब मैं बी स्क्वायर लेने लगा हूं, यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेने लगा हूं, और माइनस ये माइनस 2ab 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, यानी दोनों का क्या होगा, मल्टीपल लगेगा 2ab। उसके बाद इसके नीचे अंडर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 खाली आ जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट खत्म हो गया। इसी तरह अंडर रूट 2 भी खत्म हो गया, तो माइनस 2 इंटू
अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 ये अंडर रूट 6 आ गया ओवर 3 में से 2 निकल गया 1। अब नेक्स्ट जो है वो आपका यहां पे हम स्टेप कर लेंगे 3 + 2 हो रहा है 3 + 2 5 -2 अंडर रूट 6 ओवर 1 की जरूरत नहीं है 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता 3 + 2 5 हो गया -2 अंडर रूट 6। तो इसका भी आपने आंसर देख लेना है आंसर जरूर देखा करें 5 - 2 अंडर रूट 6 आपका आंसर है। तो इस तरह ये 4th पार्ट भी इसका खत्म हो गया। नेक्स्ट चलेंगे हम नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 4 अंडर रूट 3 6th पार्ट है 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। तो आपने ये इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 चूंकि ये प्लस है तो इसका कंजुगेट माइनस होगा ओवर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 4 अंडर रूट 3 जो है ये अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है ओवर। तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है ओवर प्लस वाले को छोड़ देंगे माइनस वाले दोनों का आपने स्क्वायर लेना है अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 49 ये इसका ये खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा 7 माइनस 5 इसका भी स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2। तो ये 2 के साथ खत्म हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 1 2 2 2 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3
into under root 7 minus under root 5. जी नंबर 6 पे 2√3 इंटू √7 माइनस √5, तो ये आपका आंसर है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। Exercise 1.2, question number 2, simplify the following. Question number 2, simplify the following. सिंप्लीफाई करना है इनको। यहां पे लॉज ऑफ जो आपके इंडस्ट्रीज और रेडिकल्स लॉज हमने पढ़े थे वो पूरी तरह अप्लाई होंगे। पहला इसका जो पार्ट है वो है 81 over 16 raised to power minus 3 over 4. 81 over 16 raised to power minus 3 over 4, ये आपका पहला पार्ट है। तो आपने इसको जब सिंप्लीफाई करना है तो पहले आपने ये देखना है कि ये जो 81 है इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं और 16 के भी फैक्टर बनाने हैं, और ये ज़हन में रखना है कि उसने आपको यहां से एक हिंट दे दिया है कि कोई ऐसा नंबर इसमें है जिसकी ये 4 पावर है, जिस नंबर की 4 पावर है, और ये भी 4 पावर है किसी नंबर की। वो नंबर आपने ढूंढना है। आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये 81 है, मैं इसको किसी नंबर पे छोटे से छोटे प्राइम नंबर पे यानी 2 पे कर लूं, नहीं होता अगर पूरा डिवाइड तो फिर 3 को ट्राई करूंगा, तो 3 पे नहीं होगा तो फिर मैं उससे अगले 5 पे करूंगा। प्राइम नंबर पे करना है, आमतौर पे ये प्राइम नंबर पे होते हैं। तो 2 पे तो ये डिवाइड नहीं होता पूरा, इसलिए मैं 3 पे करूंगा। तो 3 2s are 6 और 2 कैरी हो जाएगा, और 3 7s are 21, क्योंकि यहाँ 21 बनेगा ना। जब 3 2s are 6, 2 बचेगा तो इधर 2 इसके साथ रख के तो 21 हो जाएगा, या दूसरे लफ्जों में 27 3s are 81 होता है। तो ये भी सीधा सीधा, चूंकि अब आप 6 में नहीं है, आप 9th में पहुंच गए हैं, तो आपको जो इसके टेबल्स हैं वो अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो 3 9s are 27, फिर 3 3s are 9, 3 1s are 3। जब यहाँ पे 1 आ जाए तो आप ये देखें कि 3 कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई
-3/4 ओवर, इसी तरह 16 को हम करेंगे, जब 81 के बाद 16 को भी हम करें तो 16 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 पे करेंगे ये हो जाएगा 4, फिर 2 पे करेंगे डिवाइड 2, फिर 2 पे करेंगे तो 1 आ गया, तो 16 ये 2 की पावर 4 बन गया, 1 2 3 4, तो इसको हम 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड -3/4, क्योंकि ये जो पावर है अब रेडिकल लॉ के मुताबिक ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी और नीचे भी इंडिसेस लॉ के मुताबिक, तो ये 4 4 से कट जाएगा, ये 4 4 से कट जाएगा, 1 1 1 1 आ जाएगा, तो अब ये 3 बचेगा, और इसी तरह 2 बचेगा नीचे, क्योंकि ये 4 तो कट गए। अब नेक्स्ट जो है आपने पावर्स प्लस करनी है, तो 2 को ऊपर ले जाएं और 3 को नीचे ले जाएं, तो ये ऊपर जाके ये 3 बन जाएगी, प्लस हो जाएगी, और 3 नीचे जा चल जाएगा, 3 बेस है और उसकी पावर -3 है, तो नीचे जाके पावर के साइन चेंज होते हैं, ये भी लॉस में शामिल है। तो अब ये बनेगा 2 पावर 3 जो है, 2 पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8, इधर ही लिख लें बेशक, 2 को 8 लिख सकते हैं, और 3 को 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आ गया, 3 3 9 3 27, तो ये इस तरह से ये आपकी जो सिंप्लीफाई हो चुकी है, ये मजीद नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे ये इसका आंसर है। आप आंसर देखें, क्वेश्चन नंबर 2 8/27, ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट चलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, व्यूज़ आपकी ये जो वीडियोस हैं इनको व्यू करें, इनको शेयर करें, अपने दोस्तों को साथियों को बताएं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ से घबराते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीडियोस साबित हो सकती हैं, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर कोई मुझे आप कोई चीज़ को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह जवाब मिलेगा, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे, इस तरह आपको इससे इस तरह मज़ा भी आएगा। ये काफ़ी वीडियोस पीछे बोरिंग टॉपिक्स पे थी, तो फिर वो थोड़ा सा बंदे को कोई इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, तो जैसे जैसे आगे आपके आर्टिकल्स बेहतर आएंगे तो फिर आपको उसका मज़ा भी आएगा। जी थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है सिंप्लीफाई, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है 3/4 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 रेज़ टू पावर 3 multiplied 16
ओवर 27। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 3/4 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/9 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड 16/27। जी तो आपने इसको 3 रेज टू पावर -2 कर लें ओवर ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाई 4 जो है ये 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरह 9 जो है ये 3 रेज टू पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 जो है ये आपको पता है 2 रेज टू पावर 4 और 27 3 रेज टू पावर 3 27 होता है 3 इंटू 3 9 9 3 आर 27। तो ये इस वक्त जो है ये पूरी अपनी वैल्यूज में आ चुकी हैं। तो 3 रेज टू पावर -2 ओवर 2 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 6 ओवर 3 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड 2 रेज टू पावर 4 ओवर 3 रेज टू पावर 3। अभी आपने ये जो डिवीजन का साइन है इसको आप उलट दें तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर -2 ओवर 2 रेज टू पावर -4 मल्टीप्लाइड 3 रेज टू पावर 6 ओवर 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड 2 रेज टू पावर 4 ओवर 3 रेज टू पावर 3। अभी आपने 3 की पावर्स अलग कर लेनी है और 2 की पावर्स अलग कर लेनी है। तो हम ये देखते हैं कि 3 पे अगर हम 3 लिखें एक तो ये -2 पावर है -2 आ गया, आगे 6 पावर है 3 की ये 6 आ गई। अभी अब ऊपर कोई पावर नहीं है 3 की, ये नीचे है 3 रेज टू पावर 3 ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये -3 हो जाएगी ओवर 3 की पावर्स खत्म हो गई ऊपर हमने कर ली है। अब 2 की पावर्स नीचे ले जाएंगे 2 रेज टू पावर -4 +6 और ये भी -4 हो गई, ये नीचे जाके माइनस हो जाएगा। ये बॉर्डर है समझ लें, बॉर्डर क्रॉस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 रेज टू पावर 6 -5 -3 और -2 ये दोनों आपस में इकट्ठे होंगे और -5 हो जाएंगे और नीचे 2 रेज टू पावर -4 -4 -8 हो जाएगी और +6 हो जाएगी। तो 6 में से जब 5 पावर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 1 ओवर
2 रेज टू पावर -2, क्योंकि -8 में से +6 निकल जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब 3 रेज टू पावर 1 का मतलब है 3, 2 रेज टू पावर 2 का मतलब है ये ऊपर चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके, 2 रेज टू पावर 2 प्लस का हो जाएगा, ये पावर इसकी बॉर्डर पार करने से ये पावर इसकी प्लस हो जाएगी, तो ये 3 इंटू 4, 2 रेज टू पावर 2 4 के बराबर होगा, तो इसका 12 आंसर आपका बनेगा। जी आंसर 12 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 12 आंसर। जी इसके बाद नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट 0. थर्ड पार्ट जो है इसका वो करना है हमने 0.027 रेज टू पावर -1/3, 0.027 रेज टू पावर -1/3। तो इसको जब सॉल्व करना है तो आपने इस डेसिमल को खत्म करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फिर ये पावर्स में चेंज होगी, और पावर्स में चेंज होगी तो इसकी पावर जो है वो कैंसिल होगी। इसलिए ये आपने डेसिमल नंबर को आपने इसके फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो उसका तरीका आपको पता है कि जब भी आपने कोई जो है वो डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो डेसिमल के बाद देखते हैं कि कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो 3 0 लगा दें और डेसिमल की जगह 1 लगा दें, और ऊपर 27 आ जाएगा। इस 0 की भी कोई वैल्यू नहीं, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, अब दोनों की वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, सिर्फ नंबर्स आएंगे, इंटीजर्स आएंगे सिर्फ। तो ये बन जाएगा -1/3। अब 27 को हमने देखना है कि ये किस चीज की पावर है, यानी हमने फैक्टराइज करना है। तो हमें ये पता है कि 3 3s are 9, 3s are 27, तो 3 रेज टू पावर 3 भी लिख सकते हैं हम। 27 को 3 रेज टू पावर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड -1/3, और 1000 को हम 10 की पावर 3 लिखेंगे। 10 into 10 100, 100 into 10 110 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, सॉरी। इधर भी -1/3, ये लॉ है कि जब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये जो पावर है ये दोनों के साथ आ जाएगी, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो ये अब 3 3 से कटेगा, 1 1, ये भी 3 3 से कट जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो 3 रेज टू पावर -1 ओवर 10 रेज टू पावर -1। अब इनकी पावर्स प्लस करनी है तो 10 को ऊपर ले जाएं और 3 को नीचे ले जाएं, तो 10/3 इसका आंसर आ जाएगा। जी पार्ट 3 का आंसर जो है वो 10/3 है। तो इसको अब हम
नेक्स्ट चलेंगे। अब हमारे पास रेडिकल वाला क्वेश्चन आएगा। 7 अंडर रूट x14 y21 और z35 x14 y21 z35 over y14 और z7 x14 मल्टीप्लाइड y21। अगर इनके दरमियान मल्टीप्लाई ना भी हो तो आप ये अंडरस्टूड होता है कि ये x y z जब लिखे जाते हैं इकट्ठे तो इनके दरमियान में मल्टीप्लाई ही होगा। जैसे नीचे उसने z y और z के दरमियान मल्टीप्लाई नहीं लिखा तो इट मींस के अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लाई है। तो 7 इसका इंडेक्स है और आपको पता है कि सबसे पहला आपने जो कानून इस पे लागू करना है वो ये है कि इसके इंडेक्स को खत्म करके पावर में बदलना है। तो उसका तरीका ये है कि आप इसको लिखें x14 y21 और z35 ओवर y14 z7 और पावर में लिखते हैं 1/1 पहले डालना है, जब भी डालना है ओवर ये इंडेक्स डाल देना है तो ये पावर में कन्वर्ट हो गया 1/7। अब ये 1/7 पावर सारी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। x raised to power 14 into 1/7 into y raised to power 21 into 1/7 into z 35 into 1/7 over y14 into 1/7 z7 into 1/7। ये आपने 1/7 जो पावर थी इसको सारी पावर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये अब डिवाइड हो जाएगा। 7 1 7 7 2 14 7 1 7 7 3 21 7 1 7 7 5 35 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 2 14। अब आपने आंसर लिखना है इसका। बचा क्या है, x के ऊपर 2 बचा है, y के ऊपर 3 बचा है और z के ऊपर 5 ओवर y के ऊपर 2 और z के ऊपर 1 बचा है।
अब ये इसको आप मजीद कम कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा, वाई जो है मल्टीप्लाइड वाई है 3 और ये 2 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। इसी तरह z 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x2 y 3 में से 2 निकाल दें 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं। और z 5 में से 1 निकाल दें तो 4 आ जाएगा। x स्क्वायर y z 4 ये आपका आंसर है। इसके साथ ही आज का हमारा लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।